हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। बढ़िया से पढ़ाई चल रही है एकदम। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस। पहली वीडियो है ये, उसकी पहला पार्ट है। तो ऑब्वियस है आज की क्लास के अंदर बच्चों हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेसिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन थोड़ा समझेंगे चैप्टर का कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 पर, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो वहां पर हम लोग सीखेंगे। और फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर को समझने के लिए। तो बढ़िया से कॉपी उठाओ, अपनी पेन उठाओ, साथ साथ चीजों को नोट करते रहना। और वीडियो ये लेक्चर पूरा होने के बाद ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से जाके भी इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम तैयार करते हैं, बिल्कुल शांति के साथ, माइंड को बिल्कुल एकाग्र करके एकदम बढ़िया से अपने सोफे पे, स्टडी टेबल पे जहां बैठना है बैठ जाओ, अटेंशन पूरी रखना। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्या मतलब है इस चीज का, देखते हैं। तो बच्चों मार्कर हम ले लेते हैं रेड कलर का। रेड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बढ़िया से दिखाई देता है ना। चलो, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्या मतलब है भाई इस चीज का आखिर। लीनियर इक्वेशन, ये वर्ड तो हमने पहले भी सुन रखा है, ठीक है। और इन 2 वेरिएबल्स, ये वेरिएबल वर्ड भी पहले सुन रखा है। तो इसको एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें। लीनियर इक्वेशन बच्चों क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब हुआ सर, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं बच्चों छोटा सा। जैसे हमने लिखा 3x + 5 बराबर 0, ठीक है। 3x + 5 = 0। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पर डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर इक्वेशन में कितनी है भाई, 1 है। तो इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं लिख दूं 3x² + 5x + 6 = 0, क्या अभी भी ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी हो गई, अब हो गई डिग्री 2। तो डिग्री जिनकी 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है सर, वो होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम आगे की लाइन पर, जो कि है इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। तो वेरिएबल तो हम लोग जानते हैं, ए से लेके जेड तक के ये सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं मैथ्स में, इनको ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर केवल 2 वेरिएबल इक्वेशन में होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा है 3x + 5 = 0, इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि बच्चों इसके अंदर केवल और केवल एक वेरिएबल है जो कि है x, इजंट इट। अब 2 वेरिएबल में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 5। ये एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। क्लियर है, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल हम देख पा रहे हैं, x और y। तो ये हमारे चैप्टर के नाम का मतलब है। तो यानी हम इस चैप्टर के अंदर इसी तरह के इक्वेशंस के साथ डील करेंगे, इनके साथ ही हमारा लेना देना रहेगा। जो इक्वेशन लीनियर होंगी, जिनकी डिग्री 1 होगी और जिनके अंदर 2 वेरिएबल होंगे। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इस चीज को पॉइंट बना के नोट कर लेना अपने पास। डेफिनेटली एमसीक्यूज जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, आजकल ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं बच्चों, और एमसीक्यूज जिनके पास आते हैं, तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या है ये सवाल, देखो सपोज हमने एक इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन है हमारे पास x +
2y इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली। अब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? हाउ मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैन दिस इक्वेशन हैव, ये हमें बताना है। ये इस तरह का सवाल आ सकता है आप लोगों के पास। तो बच्चों आप लोग ध्यान करो, 9th क्लास में भी आप लोग टेबल बनानी सीखे थे और अब 10th में भी सीखे हो, सेकंड चैप्टर के अंदर भी बनाते हैं। ग्राफ नहीं बनता, एक्स और वाई की हम लोग टेबल बनाते हैं, कम से कम वहां पर हम लोग 2 वैल्यू निकालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 वैल्यू निकालेंगे टेबल के अंदर। देखो कैसे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम x की वैल्यू डालते रहेंगे और y की वैल्यू निकलती रहेगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ अगर कि x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2y, कोई दिक्कत नहीं है, 2y इधर चला गया। अब बच्चों अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, y की जगह अगर 0 डालें इस इक्वेशन के अंदर, तो x कितना आ जाएगा? x विल बी 7 नो डाउट, इजंट इट? इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू 1, अगर y की जगह 1 डाल दिया जाए बच्चों इसमें, तो फिर x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 5। और अगर y की जगह हम लोग 2 डाल दें तो x कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3। सही है बात? ऐसे ही बच्चों आगे हम इस टेबल को जितना मर्जी चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों की कॉपी खत्म हो जाएगी लेकिन ये टेबल नहीं खत्म होगी। जितनी वैल्यू आप x की डालते रहोगे उतनी y की निकलती रहेंगी, या जितनी y की डालते रहोगे उतनी x की वैल्यू आती रहेंगी। ये तो चलती जाएगी, ये नहीं कभी भी निमटने वाली। अब मैं आगे अगर x की या y की जगह आगे मैं इसमें 3 डाल देता हूं तो x कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। y की जगह मैं 4 डाल देता हूं, कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो चलती जाएगी, इजंट इट? तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो समझ लेते हैं। जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमें मिलती जा रही हैं, ये वैल्यूज दरअसल क्या हैं? दीज वैल्यूज आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है ये इसके सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम x और y की जगह इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो LHS किसके बराबर हो जाएगी? LHS विल बिकम इक्वल टू RHS। दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम उसको डालेंगे इक्वेशन के अंदर तो दोनों तरफ इक्वालिटी मेंटेन कर देगा, LHS को RHS के इक्वल कर देगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारे से पूछ रहा था हाउ मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैन दिस इक्वेशन हैव। तो हमें समझ में आ गया भाई ये तो कभी भी नहीं निपटने वाले, तो हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना, नोट बना के आप लोगों को अपने पास लिख लेना है। क्लियर? इतना बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं, ये तो थी बेसिक्स की बात, थोड़े से इंट्रो की बात। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे, वहां पे क्वेश्चंस को करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देखते हैं बच्चों। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों को बड़ा लगता है डर। पता नहीं क्यों लगता है डर, डरने वाली तो बात ही नहीं है भाई। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो बेजान है, इनके अंदर तो लाइफ ही नहीं है, जान ही नहीं है। और आप लोगों के अंदर तो जान है, पावर है, तो डरना किस बात का है? इनको हराना है, इनको सीखना है, समझ लेना है, खेलना है इनके साथ। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भले चाहे हमें थोड़ी दिक्कत होती हो स्टार्टिंग में वर्ड प्रॉब्लम्स में, लेकिन इफ यू प्रैक्टिस अगर करोगे तो डेफिनेटली जीत जाओगे एक दिन इनसे, फिर फटाफट से निकालने लगोगे चुटकी बजाते ही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब से, ध्यान से समझना। पहली सिचुएशन के अंदर क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा, क्या कहा भाई? 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, 7 साल पहले मैं 7 गुना था, किसका? जितनी तुम थी तब, उसका। अब ये इतनी बात कह रहा है। ठीक है, अभी मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं।
आगे पढ़ लेते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब बच्चों आगे, फ्यूचर की बात करता है। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम जितनी हो जाओगे 3 साल बाद, मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। ये उसको कह रहा है, अपनी डॉटर का क्या कर रहा है, दिमाग की दही कर रहा है। तो खैर, इजंट दिस इंटरेस्टिंग, पूछ रहा है हमारे से इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है भाई, इतना कुछ लिख रहे हो। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो इसको हमें एल्जेब्रिकली लिखना है इक्वेशन को, और फिर इसका ग्राफ भी बनाना है बच्चों। 2 डिमांड हमारे से इसने करी है, तो इसकी डिमांड को हम पूरा करेंगे नो डाउट। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन में लेट दी प्रेजेंट, इसको थोड़ा बारीक करते हैं, चलिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब मेहताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। प्रेजेंट एज आफ्ताब की हमने मान ली x साल है। अच्छा, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी जो लड़की है इसकी डॉटर की एज कितनी ले लेंगे, y ले लेते हैं। इतना काम तो हर बच्चा कर लेता है, सही है कि गलत है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो बच्चे ये तो चुटकी बजाते लिख देते हैं, भाई इसको x लेना है, इसको y लेना है, आगे ही नहीं होता। बस सर हमारे से इतना तो हमें आता है x और y मानना। देखो आगे क्या है, सबसे पहली सिचुएशन फर्स्ट केस के अंदर क्या बात हुई, पहला केस कहां से लेके कहां तक है, यहां 7 से लेकर के और यूवर देन तक, ये पहला केस है। इसकी इक्वेशन बना रहे हैं। क्या बात हुई, 7 years अगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या है, आफ्ताब जो है, आई वॉज यानी आफ्ताब की एज वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, 7 times ऑफ डॉटर्स एज। ऐसे लिख लिया करो अपने पास, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में से ही वर्ड्स निकाल के ऐसे लिख लेने हैं, आसान तरीका होता है। बड़ी से बड़ी इक्वेशन तुम ऐसे सॉल्व कर दोगे, जो क्वेश्चन में कहा है बस उसको यहां लिख लो एज इट इज, जैसे मैंने लिख लिया। उसने यही तो कहा है कि आई वॉज, आई का मतलब क्या, आफ्ताब, और एज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी इक्वल्स टू 7 times 7 into डॉटर्स एज, ये हमने लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो बच्चों यहां ध्यान देना है कि ये 7 साल पहले की बात हो रही है, अभी की नहीं है। अभी आफ्ताब कितनी एज है, x है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा। बच्चे गलती कर देते हैं, 7 साल पहले भी x का ही रख देंगे। अरे भाई वो अमर थोड़ी ना है कि 7 साल पहले भी x साल गए था, अब भी x साल का ही है, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। अभी x साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा। तुम लोग अगर अभी 16 साल के हो, 7 साल पहले कितने के रहे होगे, 16 माइनस 7 कर दोगे ना, इजंट इट। ऐसे यहाँ पर आफ्ताब अभी x का है, तो यहाँ तो 7 years पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले x माइनस 7 रहा होगा जी, x माइनस 7 यहाँ पे हमने रख दिया, इज इक्वल्स टू 7 इंटू डॉटर्स एज। अब ये डॉटर की भी जो है एज यू वर देन, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो डॉटर अभी कितने साल की है, अभी लड़की y ईयर्स की है ये, तो 7 साल पहले कितने साल की रही होगी, y माइनस 7 की रही होगी। भाई ऑब्वियस है, ये इक्वेशन बन गई, इतनी मलाई सी आसान सी चीज है। तो यहाँ पर x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49 बन गया बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल्का सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 और प्लस का 7। ठीक हो गई बात। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ 42। ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों। इज्जत के साथ इसको बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके अभी के लिए हमें छोड़ देना है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाने की तरफ चलेंगे, सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस यहां देखते हैं हम लोग। सेकंड केस में क्या हुआ बात, सेकंड केस इसने एक और घुमाने वाली बात कही अपनी डॉटर को। इसने क्या कहा, इसने कहा 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा जी, क्या होगा 3 साल बाद।
आई शैल बी, यानी आफ्ताब्स एज विल बी 3 times as old as you, 3 times डॉटर्स एज। सही है, ये लिख लिया हमने, सिंपल सी चीज है हमारे पास। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद, अच्छा अभी कितनी है, अभी आफ्ताब 100 साल का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बुढ़ा हो जाएगा ना भाई, तो 3 साल बाद x + 3 हो जाना है इसको, इज इक्वल टू 3 इंटू डॉटर अभी 22 साल की है, तो डॉटर 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। नो डाउट, बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग पहुंच गए। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। अच्छा यहां नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करें, तो x + 3 नहीं करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3y इधर आ जाएगा LHS में, x - 3y इज इक्वल टू 6 बच्चों बन जाएगा। इसको भी इज्जत के साथ ब्रैकेट में करके सेकंड नंबर की इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हम लोगों ने बना ली। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, इतना हमने फर्स्ट क्लास पूरा कर दिया। ठीक है, अच्छा आप देख लेते हैं कि इनकी परसेंटेज भी निकालनी है क्या, नहीं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था तो हमने कर दी, दोनों बातें हमने बता दी, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है बच्चों, अब आगे हमें इनका ग्राफ बनाना है। क्या कहा उसने, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली करने का तो काम बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये फर्स्ट वाले टेबल है, इसकी बनाएंगे हम इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन की टेबल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की टेबल बच्चों बनाएंगे x और y की। अच्छा टेबल में ना एक चीज का सभी ध्यान रखेंगे, पेपर में जब भी बोर्ड में बनाना या कोई भी स्कूल के एग्जाम में बनाना, टेबल में कम से कम 3 वैल्यू निकाला करो, तो ठीक से बन जाती है बच्चों ग्राफ। ठीक है, 3 वैल्यू कम से कम आप लोग निकालें, बढ़िया से ग्राफ बन जाएगा। 3 से ज्यादा कोई मत निकालना, वो बच्चे वो ना दरअसल उनको कुछ आ नहीं रहा होता पेपर में, वो टेबल आसान सी चीजें ये बनाते रहते हैं। भाई ज्यादा वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, तुम 4, 5, 6, 7, 10 यहाँ वैल्यू निकालते रहो, उससे फायदा क्या होगा। हमें तो सिंपल सा ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ 3 वैल्यू के अंदर मस्त एकदम बढ़िया बन जाता है। हमेशा 3 वैल्यू निकालो, ठीक है, सही रहता है। तो यहाँ पर भी हम 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो ये है हमारे पास x - 7y = -42, तो हमें y की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इधर से y डलेगा, उधर से x निकलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू -42 + 7y, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले गए इसके पास। अब क्या करेंगे, y जाएगा अंदर और x आएगा बाहर, आराम से इजीली चीजें निकलती रहेंगी। तो y को अगर मैं बच्चों यहाँ पर डाल देता हूँ, y को आसानी से निकालेंगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं निकालनी है। तो y को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 2 रख देते हैं ना, उससे ठीक ठाक आ जाएगा, या 3 रख देते हैं और सही आ जाए। तो y बच्चों हमने रख दिया 3। अब y जब मैं 3 रखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये सॉल्यूशन आप लोग दिखाएंगे पेपर के अंदर, पुटिंग y इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू -42 + 7 × 3 ऐसे हो जाना है। तो x इज इक्वल टू -42 + 21 हो जाना है, यानी बच्चों x इज इक्वल टू -21 आ जाना है। तो y जब हम 3 डालते हैं तो x कितना आता है, -21, ये एक वैल्यू निकल गई। ऐसे ही आगे बच्चों, अब आप लोग इसको सॉल्व करना ऐसे दिखाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में करता हूँ। तो x इज इक्वल टू -42 + 7 की जगह अगर हम लोग 4 पुट कर दें, y की जगह सॉरी, तो x इज इक्वल टू -42 + 28, तो x कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा, है ना। तो y हमने रखा 4, तो ये आ गया -14। और y बच्चों अगर 5 डाल दें, y अगर 5 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा 30, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी 35 बन जाएगा, 12 नहीं। जब y की जगह यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू -42 + 7 × y की जगह 5 रखेंगे, तो इट विल बिकम -42 + 35, यानी कि x इज इक्वल टू व्हाट, -7। ये बच्चों हमारे पास आ गया, टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। बहुत तसल्ली से आराम से इसको देख लो, पेपर में आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। जो सॉल्यूशन में अभी रब कर रहा हूँ ना,
ये भी आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिखाने हैं बच्चों, इसके मार्क्स होते हैं। और टेबल एज इट इज बनानी है। तो ग्राफ अगर आ जाए बोर्ड के अंदर तो इस तरह से आप लोग करेंगे। हालांकि ग्राफ आ नहीं रहा है, बहुत समय से नहीं आ रहा है ग्राफ बनाना, ये जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए हम लोग सीखते हैं। काफ़ी समय से बोर्ड में पूछ ही नहीं रहा है इससे सवाल, ठीक है। तो दूसरी टेबल बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल्स टू 6 + 3y ऐसे बन जाएगा, ऐसे हमें आसानी हो जाएगी। अब हम x और y की टेबल इसके लिए बनाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनेगी। 3 वैल्यू निकालेंगे। चलो बच्चों, तो y की जगह जब यहाँ 0 डाल दोगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6, है ना। ऐसे करके लिख के दिखाएंगे, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 + 3 × 0 हो जाएगा बच्चों, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 हो जाना है ये। अब अगर मैं 1 डाल दूं y की जगह तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर 2 डाल दें, अगर y की जगह 2 हम लोग पुट कर दें, सॉरी 9 बन जाएगा, ये माइनस नहीं है प्लस है, दिस विल बी 9। और इसकी जगह अगर हम 2 डाल दें तो बन जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी टेबल भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या करना होता है, दोनों टेबल को हमें ग्राफ पे जाके बना देना है, ठीक है। तो वो बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को आती है, तो एक बार फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं रब, और यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। बच्चों डेली मेहनत करते रहनी है, ठीक है ना, हार नहीं माननी कभी भी। कोई कंसेप्ट ना आए कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझो, फिर भी ना आए फिर एक बार फिर से समझो, हारना थोड़ी ना है। जब उसको बार बार करके प्रैक्टिस करोगे एक ना एक दिन आ जाएगा, ऐसी क्या बात है। कंसेप्ट बड़ा हो गया, क्वेश्चन बड़े हो गए कि हम लोग हैं, तो कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आज नहीं आ रहा है कल आ जाएगा, लेकिन लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। तो इसका बच्चों ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब हम, तो ये ग्राफ बना लेते हैं एक स्केल से आप लोग ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधा आएगा, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो देखो x हमारा कहाँ तक जा रहा है, x नेगेटिव में -21 तक जा रहा है बच्चों, और यहाँ पर पॉजिटिव में x 12 तक जा रहा है। तो इसी हिसाब से वैल्यू लिखनी है। कभी भी ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं बीच बीच में क्वेश्चन करते वक्त हमेशा आपको ये टिप्स बताता रहता हूँ, जिससे पेपर में टाइम बचता है और स्मार्टनेस बच्चे की दिखती है, स्मार्टनेस दिखती है। अब वो क्या चीज़ है कि ऐसा नहीं है बस ग्राफ बनाया और दबादब इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख के पूरा ग्राफ बना दिया। ये सही तरीका नहीं होता। स्मार्ट बच्चा क्या करता है, स्मार्ट बच्चा पहले देखेगा कि मेरी x की वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही हैं, ऐसे y की वैल्यूज जो हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही हैं, फिर उसी हिसाब से वो ग्राफ पे जाके नंबर लिखता है। अब कई बच्चे पहले ही लिख देते हैं, कईयों के साथ ये हुआ भी होगा, कई बच्चे पहले ही नंबर्स को लिख देते हैं और फिर बाद में देखते हैं अरे भाई ये तो ग्राफ ही छोटा पड़ गया, फिर उसको रब करते हैं, टाइम खराब होता है एग्जाम के अंदर। पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे वैल्यूज हमारी x की कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, y की कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। तो मैंने यहाँ देख लिया भाई x मैक्सिमम -21 तक जा रहा है नेगेटिव में, यानी यहाँ तो मुझे -21 तक लिखना है, और पॉजिटिव में x मेरा 12 तक जा रहा है, यहाँ 12 तक लिखूंगा। तो पहले x वाली लाइन लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 2 का गैप लेके चल रहे हैं बच्चों, ठीक है, उससे ठीक बन जाना है। तो 2 4 यहाँ तो 0 होता ही है, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 यहाँ तक की ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है, बढ़िया से एकदम ये बना लिया हमने। और प्लस में कहाँ तक जाएंगे, तो नेगेटिव है सारे के सारे, माइनस के नंबर्स हैं। प्लस में कहाँ तक जाएंगे, प्लस में हमने अभी देखा, प्लस में हमें जाना है 12 तक। तो 2 4 6 8 10 12 बस 14 और लिख लो, चलो 16 भी लिख लो, यहाँ तक हो गया। अब y देखते हैं जरा, y में प्लस में हमें 5 तक जाना है और यहाँ पे भी इसके जैसा ही बस ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो y के लिए हम यहाँ पर भी 2 2 का लेना चाहें तो ले सकते हैं, गैप 1 का लेना चाहें 1 का भी ले सकते हैं। तो मैं 2 का ले रहा हूँ, तो 2 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर हमारा 6 हो गया, 8 हो गया। 1 2 नीचे भी लिख लेते हैं, है ना, बुरा मान जाएगा वरना तो ये हो गया यहाँ तक, ये टेबल तैयार। अब हम इस टेबल से वैल्यू इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले -21 और 3 कहाँ पे आएगा,
-21 और 3 कहाँ पर आएगा? हाँ, तो माइनस का 21 यानी x पे यहाँ पे है और 3 y का 3 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, ग्राफ पे आप लोग बच्चों जब मार्क करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्क करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक ग्राफ हम लोग कर ले रहे हैं, आगे के सब ग्राफ आप अपने आप बना सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों, ये आ गया। ठीक है, 9th में आप लोगों ने करा ही होगा एक बार, यहाँ जस्ट रिवीजन हो जाएगा इसलिए बताना जरूरी है। तो ये हो गया 21, यहाँ आ जाएगा माइनस का बच्चों नो डाउट, और y का 3 है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर। इट इज -21,3, इजंट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज -14,4, तो -14 इज दिस एंड 4 इज दिस पॉइंट, दिस इज -14,4। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका। ऐसे डॉटेड भी करके आप लोग दिखा सकते हैं यहाँ से, और नहीं दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों -7 और 5, तो -7 ये है और 5 अपना 6, 4 और 6 के ठीक बीच में आ जाएगा इधर। ये हो गया बच्चों यहाँ पे लगभग पॉइंट, -7,5 हो गई तीनों मार्क। अब बच्चों आप लोग स्केल से बिल्कुल सीधा, तो यहाँ तो अभी थोड़ा तिरछा सा हो सकता है, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया बन गई है, काफ़ी सीधी ही जा रही है लगभग। चलो खैर, तो ये लाइन जो बन गई, ये लाइन तीनों पॉइंट्स को आप लोग स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस लाइन किसकी लाइन आ गई है, इसके ऊपर लिख देंगे किस इक्वेशन की लाइन है, ये इस वाली की। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या थी, x - 7y = -42, ये इसके ऊपर लिख देनी है। ठीक, ये पूरा हो गया, एक इक्वेशन का ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और आप लोग सीखते हैं, वो क्या है, ध्यान से देखो। एक और जो चीज यहाँ से आप लोगों को याद रखनी है, समझ में आती है, दैट इज कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बच्चों हमेशा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों। एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन अगर कोई हमारे पास है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर कभी भी आप लोग की स्ट्रेट लाइन ना बने तो तुरंत से रीचेक कर लेना क्वेश्चन को, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। अगर आप लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे थे तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अगर बच्चों आपकी नहीं आई स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब रीचेक कर लेना, कहीं गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है, और देखो लीनियर नाम के अंदर ही क्या है, लाइन है ना, तो ऐसे यहां से हम लोग याद रख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। पूरी हो गई बात। चलो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इस इक्वेशन को भी हमें बनाना है। तो ये हमारे पास है, इट इज इसको ग्रीन से ड्रॉ करते हैं, 6,0, x का 6 ये रहा, y तो 0 है ही। फिर 9,1, 9 बच्चों यहाँ आएगा 8 और 10 के बीच में, और 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये बन गया। तो ये हो गया 6,0, ये हो गया 9,1। फिर 12,2, 12 ये है और ,2 जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, इट इज 12 एंड 2, तीनों हो गए। देखो बच्चों जब मैं इनको भी ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इजंट इट? एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ से निकल करके आ जाएगी बच्चों। इसके ऊपर हम इसका इक्वेशन लिख देंगे, जो भी इक्वेशन है हमारे पास। तो इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं, x - 3y = 6, ये लिख दिया हमने, मार्क कर दिया। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया और एल्जेब्रिकली भी इक्वेशंस इसकी बना दी हैं। बहुत बढ़िया सी प्यारी सी इक्वेशन है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स, अच्छा, एंड 6 बॉल्स, बहुत बढ़िया। तो इसने कोच ने क्या किया जी, इसने 3 तो बल्ले खरीदे और 6 गेंद, ठीक है ना, बल्ला गेंद बोलते हैं। तो 3 बैट और 6 बॉल इसने खरीदे, और कितने रुपए खरीदे, 3900 रुपीज के, बहुत बढ़िया। उसके बाद लेटर शी बायज, अच्छा शी है, तो शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। फिर उसने और बैट लिए और 3 और बॉल ली सेम तरीके की, ₹4 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। चलो भाई कर देते हैं फटाफट से, इतनी आसान सी चीज है। तो सॉल्यूशन नंबर 2, ये 3 नहीं, इसको बाद में देखेंगे, अभी तो हम 2 की बात कर रहे हैं। 2 के अंदर मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट
एक बैट की कॉस्ट कितनी, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स एंड लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत आसान है, फटाफट से बना दो। क्या इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म्ड। पहले केस में क्या हुआ, 3 बैट प्लस 6 बॉल, इनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आई, ₹3900 की आई है। ठीक है, तो 3 बैट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, x मानी ना हमने एक बैट की कॉस्ट, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, इजंट इट, प्लस 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है। भाई एक बॉल दुकानदार तुम्हें y रुपीज की दे रहा है, तो 6 बॉल कितने रुपए की देगा, 6 इंटू वाई कर दोगे, इतनी तो सबको आती है मैथ्स, तो 6 इंटू वाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 3900 हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये लिया 3900 और ये बन गई 3 बच्चों, इसको डिवाइड करेगा इधर आगे, तो इट विल बिकम x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। लो देख लो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। अब सेकंड केस की बनाते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, लेटर शी बाइज अनदर बैट, फिर इसने एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी 1300 रुपए की, एक बैट 3 बॉल, अगेन फिर से इसको खरीदने की लगी, तो एक बैट और 3 बॉल खरीद के लाई। अब की बार कितने रुपए की खरीदी कोच साहब ने, ₹1300 की, है ना, 1 बैट 3 बॉल, बिल्कुल सही। इसको बना देते हैं, एक बैट हमने माना x रुपीज का है और एक बॉल हमने y की ली है, तो 3 बॉल हो जाएंगे 3y की, इज इक्वल्स टू 1300। ये बच्चों सिंपली हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक हो गई बात। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए भी टेबल बनानी है, अभी ऊपर सिखाई, और इसके लिए भी टेबल बनानी है, फिर दोनों को जाके ग्राफ पे बना देना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आगे सब कर लेंगे इसको। ठीक है ना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप लोग अपने आप ट्राई करें। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, उसमें भी हमें एक इक्वेशन बनानी है, उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। और बहुत बढ़िया, यहाँ पे एप्पल की, ग्रेप्स की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है। चलो खैर, तो इसको हम कर लेते हैं, मार्कर रेड करते हैं यूज। ये कल की क्लास में चलेगा, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कल रात 8 बजे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से बढ़िया से करके जाना है, एकदम बढ़िया तरीके से। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने रुपए के मिलते हैं, 160 रुपए के। अच्छा, तो हम मान लेते हैं लेट 1 किलो ऑफ एप्पल कॉस्ट कितना, ₹x। सर ये तो मानने में पक्के हैं हम, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, XY मानने में, यही तो एक काम आता है अच्छे से, है ना भाई, ये काम सबको आता है XY मानना, फटाफट से कर लेते हैं, दिक्कत तो आगे होती है। तो 1 किलोग्राम एप्पल्स कॉस्ट कर रहे हैं कितने के, x के, और 1 किलोग्राम ग्रेप की कॉस्ट हमने मान ली y रुपीज। अब बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशंस फॉर्म्ड। ठीक है, 2 केस हैं, दोनों के बना लेंगे अगल बगल में। पहला क्या है, 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप्स। अच्छा, 2 किलो एप्पल्स प्लस 1 किलो ग्रेप्स कितने रुपए के मिले हमें, 160 रुपीज के। और दूसरे केस में 4 किलो एप्पल 2 किलो ग्रेप्स, 4 किलोग्राम एप्पल्स प्लस 2 किलोग्राम ग्रेप्स, दूसरी बार ज्यादा खरीद के लाए हैं, इज इक्वल्स टू 300 रुपए के मिले। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 4/2 ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन विल बिकम 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एप्पल कितने रुपए के हैं, x रुपए के हैं, बहुत बढ़िया। तो 2 किलोग्राम कितने रुपए के हो जाएंगे, 2x। 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने के हैं, तो भाई है ही y रुपीज के, प्लस y इक्वल्स टू 160। लो इक्वेशन तैयार, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी, इससे आसान इक्वेशन तो बन ही नहीं सकती। यहां पर 4 किलोग्राम एप्पल 4x, 2 किलोग्राम ग्रेप्स 2 इंटू वाई के इज इक्वल्स टू 300। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप सबको इक्वेशन बनानी क्लियर हो गई होगी। आगे बहुत सारी इक्वेशंस है इसके अंदर, बड़ा मजा आएगा जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। सबसे ज्यादा मजा इसमें ही आता है बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इंटरेस्टिंग होती है। डेली
सिचुएशन होती है, डेली सिचुएशन हमारी लाइफ की, उनसे निकाल के बनाते हैं। तो इनको इंटरेस्टिंगली कवर करना है। तो ये हमने दोनों बना ली। इसके बाद बच्चों आप इनकी टेबल बनाएंगे और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट अगर रह गया हो, वैसे रहेगा नहीं, फिर भी लिख देना कमेंट में अगर रह जाता है। ये पीडीएफ आपको अभी के अभी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के या किसी और वीडियो के, सबके वीडियो के नीचे है, वहां से जाके आराम से ज्वाइन करो। ठीक है, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मन लगा के बढ़िया तरीके से सभी पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।